हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो JKSSB एडवर्टीज़मेंट नंबर 4 है 2021 का, उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने कैसे अप्लाई करना है अपने मोबाइल से, वेटनरी में, स्टॉक असिस्टेंट में, शिप हस्बेंड्री में, वेटनरी में जो न्यू जॉब्स हैं, न्यू वैकेंसीज हैं, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट के लिए ये सब जो वैकेंसीज हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको इनकी जो कंप्लीट प्रेपरेशन है वो कराई जाएगी। इससे पहले जो आपके फॉर्म थे फॉरेस्ट गार्ड के, उससे पहले जो थे आपके लेबॉर्ट्री असिस्टेंट के, असिस्टेंट कंपाइलर के, सबकी आपको जो प्रेपरेशन है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप विज़िट करके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट जीके सेशन, मैथ सेशन आपको कॉन्टीन्यूसली बेसिस पे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए, आपने सबसे पहले ब्राउज़र पे आ जाना है, क्रोम पे आ जाना है, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको अपने ब्राउज़र पे आने के बाद जहाँ पे क्या सर्च करना है, ssbjkorg.in, ssbjkorg.in पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट नंबर पे आएगा उस पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट नंबर पे जो आएगा उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे पेज आपको दिखेगा जहाँ पे आपको एडवर्टीज़मेंट नंबर 1 2 3 जो 4 आएगा, 4 ऑफ 2021 का, उस पर आपने क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन आप उस पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद जहाँ पे आपने क्या करना है, अपना ईमेल और पासवर्ड फिल करना है जो आपने इससे पहले अप्लाई करे हुए JKSSB में जो फॉर्म लगाए थे। अगर आपने पहले कोई भी फॉर्म नहीं लगाया हुआ है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। अब हम जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड फिल करते हैं उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आप भी फिल करिए और आगे बढ़ते हैं। अपना जब आप ईमेल और पासवर्ड पे कर दोगे उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट आपने करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के बाद आपने क्या करना है, उधर के बाद आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन पे आप क्लिक कर दोगे। जब आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास लॉगिन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर जहाँ पे आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, फिर जहाँ पे आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपने कौन से डिपार्टमेंट में जहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है, जो इस पर भी आपका मन होगा तो वो आपने अप्लाई कर। तो जहाँ से आपने जिस पोस्ट पे क्लिक करना है वो आपकी मर्जी होगी। जूनियर असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, जिस पे आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जैसे हमने कर दिया स्टॉक असिस्टेंट पे क्लिक कर दिया, तो आपने जिस पे करना होगा वहाँ पे आप क्लिक करके तो आगे बढ़ सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आपने अपना कैडरे चुनना है, पोस्ट कैटेगरी चुननी है, ठीक है। कौन से कैडरे में आप अप्लाई कर रहे हो, तो जहाँ पे जो स्टॉक असिस्टेंट आपने जो भी कैडरे चुनना होगा तो वहाँ पे आपने चुन लेना है, ठीक है। जैसे हमने जहाँ पे क्या कर लिया, स्टॉक जे चुन लिया, जो भी हमारा मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट जहाँ जो भी आपने चुनना होगा, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए कंटिन्यूसली पे। तो जहाँ पे आपका जो पोस्ट चूज़ हो जाएगी सक्सेसफुली, तो उसके बाद आपका जो क्या होगा, आपका जो भी स्लॉटेशन अगर आपने पहले का जहाँ पे फिल करा होगा तो वो आपका फिल होता जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपने सब कुछ जहाँ पे फिल करना पड़ेगा अगर आपका होगा। तो जहाँ पे नेम लिखा हुआ है, मिडिल नेम लिखने की नहीं है, फादर नेम और मदर नेम जहाँ पे फिल करना है। फादर नेम आपका जहाँ पे फादर नेम फिल हो जाएगा, मदर नेम, और जहाँ पे आप अपनी कैटेगरी फिल करोगे उसके बाद जहाँ पे हम फिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। तो जहाँ पे आपने अपना जो फादर नेम फिल कर देना है, मदर नेम हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी भी फिल कर देनी है। कैटेगरी फिल करने के बाद जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का जहाँ पे फॉर्मेट भी लिखा हुआ है, डेट, मंथ, ईयर वाइज, और वहाँ पे आपकी एज खुद कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर भी जहाँ पे होगा और ईमेल भी आपका जहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे वेदर मैरिड यस अगर हो तो यस, नहीं तो नो। तो जहाँ पे हम नो क्लिक कर दिया। नो क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, और किसने आपको इशू किया वो आपने जहाँ पे फिल करना है। तो चलिए उसे स्टार्ट। जो आपका डोमिसाइल नंबर होता है DOM करके वो आपने फिल करना है, इशूइंग आपको इशू किसने किया हुआ है। उसके बाद आपने अपना डिवीज़न चूज़ कर लेना और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने अपना जो रेजिडेंशियल यानी कि अपना एड्रेस फिल करना है कम्प्लीटली। उसके बाद आपने आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम जहाँ पे फिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे आपने अपना पूरा अपना डाटा फिल करके तो सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, जो भी आपका एड्रेस होगा, ठीक है। जो नहीं फिल होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जहाँ पे आपने सेम करना है, जहाँ नहीं तो सेम करना होगा तो यस पे क्लिक कर दो, आपका सेम टू सेम
फिल हो जाएगा। तो जहाँ पे आपने दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। कैटेगरी जो आपने फिल करी होगी उसकी डेट ऑफ इशू बतानी है और इशू किसने किया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे आपने डेट ऑफ इशू फिल करनी है, तो जहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट है वो फिल कर देना है। फिजिकली एबल या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नो एक्स सर्विस मैन हो तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करके तो सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग आ जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर है यस, नहीं तो नो, तो जहाँ पे फिर आपके सारे नो होंगे। अगर आपका कोई भी अगर यस हुआ तो इसका मतलब फिर आप यस कर दोगे, नहीं तो सारे आपके नो के नो हो जाएंगे। नो एंड नो पे क्लिक करने के बाद आप सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, क्वालिफिकेशन आ जाएगा। तो क्वालिफिकेशन आपने क्या फिल करना है, आपका जो भी 10th बोर्ड था वो साइंस के साथ कौन सा था, जेके बोस था तो जेके बोस पे क्लिक करिए। 10th का परसेंटेज, 10th का रिजल्ट डेट और 10th में आपने कितने मार्क्स लिए हैं और 10th में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ठीक है। इधर आपने अब मार्क्स फिल करने हैं। तो चलिए मार्क्स फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आपने फिल करना है। आपकी जो भी 10th परसेंटेज होगी वो आपने राउंड अप करके फिल कर देनी है। रिजल्ट डेट आपने डेट मंथ ईयर वाइज आपने फिल करनी है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका फिर जितने भी मार्क्स होंगे उसको सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, क्वालिफिकेशन नेक्स्ट हो जाएगा। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप इसकी आपकी जो क्वालिफिकेशन इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के तहत है तो यस पे क्लिक करोगे, नो पे क्लिक करोगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू डिवीज़न, सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसके बाद डिक्लेरेशन आई एग्री के साथ सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपने फ़ोटो और साइन अपने फिल करने हैं, तो फ़ोटो और साइन लेस देन 1 MB होने चाहिए। तो चलिए फिल कर लेते हैं। तो आपने अपना जो ब्राउज़ करके फ़ोटो और सिग्नेचर अपने जहाँ पे जो फिल वो कर देने हैं। उसके बाद सेव और कंटिन्यू पे अगेन सेव और कंटिन्यू पे करने के बाद आपके पास जहाँ पे कंटिन्यू के बाद जहाँ पे आपके पास ऐसा जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। पूरा का पूरा आपका जो फॉर्म है वो पूरा फिल हो गया। उसके बाद आपने जहाँ पे पेमेंट करना है, ठीक है। जहाँ पे आपने बिल डेस्क चूज़ कर लिया तो चूज़ प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो भी पेमेंट होगा वो कितना होगा, तो वो आपका होगा 350, ठीक है। 350 आपने जहाँ पे पे करना है। तो आपने जहाँ पे अपना जो भी कार्ड फिल करना है उसके बाद आपने अपना मंथ पूरा फिल करके तो जहाँ पे पेमेंट आपने कर देनी। तो फिर जब आप पेमेंट कर दोगे तो जहाँ पे आपके पास ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। तो जहाँ पे आपका जो एडवर्टीज़मेंट एप्लीकेशन आईडी भी आपको मिल गई, तो जहाँ पे आपका फिर ऐसा जो पेज है वो ओपन होके आ जाएगा। तो नीचे आपको जो प्रिंट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अगर आपकी पेमेंट नहीं होगी तो प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऐसा जो आपका फॉर्म है वो फिल होके आ जाएगा। तो ये था। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।